शुरुआत करेंगे झांसी से आ रही बड़ी खबर के साथ। जिस तरीके से झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगी और मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में आग लगी और आग में झुलसने से 10 बच्चों की मौत हो गई है। 37 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। खिड़की तोड़कर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर संज्ञान लिया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। आग में झुलसने से लगभग 10 बच्चों की मौत हो गई। 37 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। झांसी मेडिकल कॉलेज में अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। झांसी मेडिकल कॉलेज में अग्निकांड से जुड़ी ये खबर, जिस तरीके से हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संज्ञान लिया है और 10 बच्चों की मौत का मामला है। आग में झुलसने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जो इस बीच सामने आ रही है। आग में झुलसने से 10 बच्चों की मौत हो गई। 37 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू जो है वो किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। 37 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। तो इस बीच लखनऊ से हमारे सहयोगी रवि कुमार लाइव जुड़े हैं, साथ ही साथ झांसी से हमारे सहयोगी आशीष शिवहरे जुड़े हैं। सबसे पहले रुक आशीष का मैं करना चाहूंगा। आशीष, मैं आपका रुख करूंगा और ताजा अपडेट क्या मिल पा रही है अभी आपको, उसका मैं जानकारी लेना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल, आपको बता दें मेरी मौजूदगी इस समय झांसी के मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 पर है, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से धीरे धीरे पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो गई। भारी संख्या में पुलिस जो है वो यहाँ पर डिपोर्ट की जा रही है। लगभग 2 कंपनी पीएसी जो है वो यहाँ पर डिपोर्ट कर दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से लगातार जो है जो प्रशासन है वो ये कदम उठा रहा है ताकि किसी प्रकार की जो अफवाह जो जिस तरीके से घटना हुई है, कोई उग्र ना भीड़ उग्र ना हो, उसकी परिजन जो है उग्र ना हो, तो तोड़फोड़ ना करे। इसको सुरक्षा को लेकर के जो पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर मौजूद की गई। मेरे पीछे देखते हैं जिस तरीके से ये पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं, ये झांसी का मेडिकल कॉलेज का एरिया है, जहाँ पर लघुमन तौर पर लगभग 1 से 1.5 हजार जो है अस्पताल प्राइवेट जो है नर्सिंग होम वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन वर्तमान सन्नाटा जो है वो साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि पुलिस ने साफ तौर पर पुलिस की जिस तरीके की रिपोर्ट हुई है, हर जगह चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस मौजूद है। क्योंकि आपको बता दें अभी कुछ देर पहले सपा के जो पूर्व राज्यसभा सांसद है चंद्रपाल यादव, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने प्रशासन के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया था। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि प्रशासन की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है, जिसमें 10 नवजातों को जो है वो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। जी रवि, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। और इस बीच एक बड़ी अपडेट जिस तरीके से निकलकर सामने आई, खबर यह भी सामने आई कि मुआवजे का ऐलान सरकार के द्वारा कर दिया गया है। क्या जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है? और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पूरी घटना हुई बेहद ही दुखद घटना है और दुखद घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। निश्चित तौर पर इसको लेकर मुआवजे की बात भी सामने आ रही है। मुआवजा दिया जाएगा पीड़ितों को। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो पूरी जो घटना हुई है बेहद ही हृदय विदारक है। और मासूम बच्चे जिनका इलाज कराने के लिए परिवार वालों ने उनको वहाँ एडमिट कराया था और अचानक से आग लगने की घटना आई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आग आखिर ऐसी जगह पर कैसे लगी कि वो जहाँ पर मासूम बच्चों का इलाज हो रहा था और उसके बाद फिर जिस तरीके से आग ने विकराल रूप लिया, आनन फानन में वहाँ भगदड़ मच गई, वहाँ पे जो अव्यवस्थाएं फैल गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिजन वो भी वहाँ मौजूद थे। तो ऐसे में उन सभी बच्चों को बाहर सुरक्षित नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर जो ये घटना हुई उस घटना के पीछे ये अफरा तफरी जो मची उसमें क्या ध्यान देने की जरूरत थी, वो नहीं दिया गया, या जो आग लगी उस आग लगने की को रोका जा सकता था, उसके पीछे भी क्या कोई बड़ी लापरवाही है? आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो इससे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर शॉर्ट सर्किट अगर अस्पताल में उस जगह पर हो जाता है जहां पर मासूम बच्चों का इलाज हो रहा था और मासूम बच्चे जो कि इलाज कराने गए थे उनको कुछ पता ही नहीं और अपने इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। और जिस तरीके से पूरी हृदय विदारक घटना हुई अपने आप में बहुत ही दर्दनाक है। और उन पीड़ितों के साथ ही
जो उन बच्चों के मासूम बच्चों के माता पिता थे, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि गए तो थे अपने बच्चों के इलाज के, लेकिन अब उनको वहां पर उनकी मौत की खबर आई। सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन बच्चों की पहचान कर पाना भी बेहद ही मुश्किल है कि जिस तरीके से पूरी घटना में बच्चे झुलस गए हैं, पूरे चेहरे पहचान में नहीं आ रहे, तो ये अपने आप में बहुत ही हृदय विदारक है उस परिवार के लिए जो बच्चे के इलाज के लिए वहां गए थे, लेकिन अब उनको वहां से उनकी मौत की खबर मिली है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूर इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है और निश्चित तौर पर उसको लेकर जांच के बाद भी कहा जाए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर 3 तरह की जांच है वो कराई जाएगी, जिसमें दमकल के पुलिस के लोग वो शामिल रहेंगे और जो पूरी घटना हुई इसमें कोई लापरवाही भी किसी की शासन स्तर पे जांच कराई जाएगी, आखिर इस पूरी घटना की वजह क्या कुछ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होगी अस्पताल जैसी जगह पर, तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी भी चाहिए और अगर इसमें कोई बड़ी लापरवाही किसी की पाई जाती है तो उस पर कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि 10 मासूम बच्चों की मौत का मामला है। जी बिल्कुल बिल्कुल रवि, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 10 मासूमों की जिंदगी का ये सवाल है। आशीष, मैं आपसे जिस तरीके से आप अस्पताल परिसर में ही मौजूद हैं, क्या जिस विभाग में ये आग लगी थी, जिस वार्ड में आग लगी थी, क्या वो आपको इस वक्त नजर आ रहा है, आपके आसपास है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बार अपने दर्शकों को भी दिखाइए आप कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त वहां पर मौजूद है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी मेरी उपस्थिति जो है वो एनआईसीयू वार्ड जहाँ से आग लगी थी वहां से लगभग 300 मीटर दूर जो है मेडिकल नंबर 1 गेट नंबर 1 पर है, जहाँ पर पीछे जो है बच्चों का इलाज किया जा रहा है और वहाँ पर जो है जो परिजन जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, वो खड़े हुए हैं। एक्चुअली समस्या यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर व्यवस्थाओं की जिस तरीके से आगजनी घटना हुई है, जो बच्चे जो है जिनको रेस्क्यू किया गया है, उन बच्चों पर जो मासूम बच्चे हैं उनकी सबके चेहरे जो है वो सेम होते हैं, उनको केवल टैग के माध्यम से पहचाना जा सकता है। तो बच्चे जो है किसी के बच्चे किसी को पहुंचे हैं, कुछ लोगों ने कहा उनको बच्चे मिल गए, ये भी एक समस्या आ रही है। कुछ लोगों के बच्चे जो है वो नहीं मिल रहे हैं और उनकी गुमशुदगी भी सामने आ रही है। मेरे पीछे जो आप देखते हैं ये मेडिकल कॉलेज का गेट नंबर 2 है, जहाँ से पूरा मेन ये घटना है। यहाँ से लगभग 200 मीटर के दूर के बाद यहाँ पर एक एनआईसीयू वार्ड जो है वो बनाया गया था, जहाँ बच्चों को, जो नवजात बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी मुश्किल से जिन्होंने जन्म लिया है, जिन्होंने जो 12 दिन के, 10 दिन के या 15 दिन के हैं, जिनको सांस लेने की समस्या होती है, उनको ऑक्सीजन देने हेतु उस एनआईसीयू वार्ड में रखा गया था। इस दौरान शॉर्ट सर्किट की बात सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी है, ये साफ तौर पर एक बड़ा सवालिया निशान उठता है सरकार के अफसरों पर। ये जिस तरीके से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बेहतर इलाज का वादा करते हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं, वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है लगातार अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं, अधिकारियों को डांट फटकार लगाते हैं, लेकिन अधिकारी जो है अगर बात करें तो वो बेलगाम हो चुके हैं। अधिकारियों के कानों तक जू नहीं रेंगती, वो सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकलते हैं। इसी का सबब यह है कि एक आगजनी घटना होती है और 10 नवजात बच्चे जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से आपने जिक्र किया 10 नवजातों की जिंदगी जो है समाप्त हो जाती है। रवि, मैं आपका रुख करूंगा और एक रिपोर्ट की बात सामने आई कि जांच रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी 24 घंटे के अंदर, सबसे पहली जो है जांच रिपोर्ट सामने आएगी। उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं? रवि, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर झांसी हादसे से जुड़ी हुई है। झांसी हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। रातों रात उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को मौके पर भेजा, ये बड़ी खबर। सीएम योगी ने मुआवजे का भी ऐलान किया, ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतक बच्चों के माता पिता को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, मुआवजे का ऐलान जो है वो अब कर दिया गया है। तो ऑफिशियली मुआवजे का ऐलान ये कर दिया गया है। हमारे सहयोगी रवि लखनऊ से लगातार बने हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। और रवि, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे मुआवजे को लेकर, अब ये खबर जो है औपचारिक जिस तरीके से कही जा रही थी वो ऑफिशियल हो चुकी है और ऐलान कर दिया गया है 5 लाख रुपए मुआवजे का। क्या जानकारियां मिल पा रही हैं आपको? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, उस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और उसके बाद अब मुआवजे का भी ऐलान किया गया। लेकिन निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस पूरे घटना के जो पीड़ित है, यानी कि उन मासूम बच्चों के जो परिजन है, उनकी स्थिति को समझना होगा, क्योंकि इतनी हृदय विदारक घटना हुई है। उनके परिवार जिन मासूमों को लेकर वो अपने बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल में गए थे, और मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर इतनी बड़ी घटना हो जाना अपने आप में कई सवाल उठाता है कि आखिर क्या लापरवाही रही हो, किस तरीके से पूरी घटना इतनी बड़ी हो गई, आग इतनी विकराल हो गई कि इसमें 10 बच्चे मासूम थे जो इलाज के लिए वहां पर एडमिट थे, उनको पता ही नहीं कब वो मौत के आगोश में चले गए।
तो निश्चित तौर पे बहुत ही दुखद घटना है। और हालांकि इस पूरे मामले में अगर कोई लापरवाही बरती गई है या कोई बड़ी कमी रही है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और ऐसे में निश्चित तौर पर वो जो पीड़ित परिवार है वो इस उम्मीद में होगा कि उनको आखिर न्याय कब मिलेगा, क्योंकि उन पीड़ितों की जो मौत के जो जिम्मेदार है उनको सजा कब मिलेगी इसका उनको इंतजार है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। उस पूरे मामले में ये भी भरोसा दिलाया इस पूरे मामले की जांच होगी। जांच के पीछे अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, कोई भी अगर इसमें किसी की कमी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरा जो 10 बच्चों का जो परिवार है वो कहीं ना कहीं बेहद दुखद स्थिति में, तो इस दुख को समझना होगा। और सरकार ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मौके पर भेजा है, वो मौके पर पहुंचे और निश्चित तौर पर उन परिवार वालों के साथ खड़े हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है निश्चित तौर पर। और कहीं ना कहीं मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। इस पूरे मामले की जांच के बाद, कहीं चाहे शासन स्तर की बात या स्थानीय प्रशासन की बात किस स्तर से बात की है और इस पूरे मामले के पीछे अगर कोई लापरवाही है या कमी है उसको लेकर भी जांच की बात कहेगी। और उसमें अगर कोई भी कमी पाई जाती है या कोई दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये भी उनकी तरफ से साफ किया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम जरूर सरकार की तरफ से उठाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाना क्या महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही है, तो इसका भी सामने आना बेहद जरूरी है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जी जी बिल्कुल। आशीष, जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा रिपोर्ट को लेकर। जिस तरीके से खबर सामने आई कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, जो पहली रिपोर्ट है वो 24 घंटे के अंदर सामने आएगी, उसको लेकर क्या अपडेट है, किस तरीके से ये पहली रिपोर्ट होगी और ये रिपोर्ट कौन सा विभाग जो है तैयार कर रहा है, किस तरीके से, क्या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है, पुलिस के द्वारा जो है तैयार की जा रही है, FSL जो विभाग है उसके द्वारा तैयार की जा रही है रिपोर्ट, क्या अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो घटना है वो रात के 1:30 की बताई जा रही है, जिसके बाद जैसे ही सूचना ये है आपकी फैलती है और लगभग 1 बजे मुख्यमंत्री योगी जो है वो साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि सभी अधिकारी जो मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत जो है वो यहाँ पर उपलब्ध कराएं। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो रात में ही निकल पड़ते हैं और सुबह 4:40 या 50 मिनट पर जो है वो मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं। आपको बता दें, अगर रिपोर्ट की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट तैयार करने की निर्देश दिए थे। लेकिन जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत की गई, उनका कहना है कि सारी तथ्यों को जो है वो खंगाला जा रहा है। एक एक तथ्य को खंगालने के बाद जो भी रिपोर्ट है वो सामने आएगी। रिपोर्ट की बात करें तो इसमें चाहे वो फायर विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या पुलिस विभाग हो, इसी कंबाइंड जो रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया है। इसके बाद ही कोई जो है निर्णय वो लिया जाएगा। जी बिल्कुल। आशीष, आप बने रहे, रवि आप भी बने रहे हमारे साथ। इस बीच 4 तस्वीरें सामने आ रही हैं, अपने दर्शकों को हम वो तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से अग्निकांड से जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही है। जिस तरीके से झांसी में अग्निकांड हुआ और उसमें 10 मासूमों की मौत हो गई। तो ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, पूरे घटनाक्रम को लेकर किस तरीके से झांसी में जो अग्निकांड देखने को मिला, शिशु वार्ड में आग लगी, 10 बच्चों की मौत हो गई और वहीं देर रात से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है मौके पर डटे हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है लगातार अपडेट ले रहे हैं अधिकारियों से, लगातार जो मदद घायलों तक पहुंचाई जा रही, जो इलाज किया जा रहा है उसको लेकर लगातार डिप्टी सीएम जानकारी ले रहे हैं। जिस तरीके से रेस्क्यू किया गया बच्चों का, इन तमाम पहलुओं पर जानकारी लेते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है लगातार नजर आए। और इस बीच अग्निकांड के दौरान की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से अग्निकांड के बाद की तस्वीर, चौथी तस्वीर में कि क्या स्थिति देखने को मिली जब आग लगने के बाद शिशु वार्ड की तस्वीरें निकलकर सामने आई। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है और 10 बच्चों की आग लगने से मौत हुई। इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं।
तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्लियरली ये कह दिया है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई इसके ऊपर की जाएगी। और फिलहाल पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आग लगने के मुख्य कारण क्या थे। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कुछ कहा जा सकता है। और डिप्टी सीएम ने ये क्लियरली कह दिया है कि जो जिम्मेदार अधिकारी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। फिलहाल राहत बचाव कार्य जो है लगातार जारी है और जो घायल हैं उन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का प्रयास जो है किया जा रहा है। इस बीच 5 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी 5 तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। झांसी में जिस तरीके से अग्निकांड देखने को मिला, शिशु वार्ड में आग लगी थी, 10 बच्चों की मौत हुई और रात से ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है मौके पर डटे हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो रातों रात ही झांसी पहुंचे थे और मौके पर पहुंचे, उन्होंने मौके का मुआयना किया उन्होंने और जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया उन्होंने। और दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है वो अपडेट ले रहे हैं और खुद डिप्टी सीएम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपडेट ले रहे हैं पूरे मामले को लेकर कि किस तरीके से जो है जो राहत पहुंचाई जा रही है पीड़ित परिवारों तक, किस तरीके से मौके पर टीम पहुंचे, किस तरीके से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मौके पर डटे हुए हैं। इन तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है फीडबैक ले रहे हैं। शिशु वार्ड में ये आग लगी थी तो हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और रुख सीधे हम करते हैं आशीष का। आशीष, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया था, डिप्टी सीएम ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया था कि झांसी मेडिकल कॉलेज में फरवरी में जो फायर सेफ्टी ऑडिट होती है वो की गई थी और दूसरी ओर जून में मॉक ड्रिल की गई थी, उसके बाद भी इस तरीके से आग लग जाना। हाँ बिल्कुल, साफ तौर पर ये जाहिर करता है जिस तरीके से डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि फरवरी में जो है वो ऑडिट की गई थी, इसके बाद फिर एक मॉडल की गई है। ये सारी जो मॉडलें हैं वो अफसरों को और जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको खुद करने के लिए की जाती है, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। अगर इस तरीके की मॉडल की गई होती तो साफ तौर पर घटना जो है वो आज यहाँ सामने नहीं आती। जिस तरीके से जो मॉडल की गई या फिर जो फायर ऑडिट किया, फायर ऑडिट भी एक सवालिया निशान उठता है। अगर फायर ऑडिट किया जाता है तो उसमें फायर की जो इक्विपमेंट है उनको किस तरीके से जो चेक किया वो चेक किया जाता है। इसके अलावा जब मैंने ग्राउंड रिपोर्ट में देखा तो ग्राउंड रिपोर्ट में जब वहां पर जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर रखे गए थे उनकी जो डेट थी वो भी एक्सपायरी थी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उस ऑडिट पर उठता है। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से ऑडिट की गई, जिस तरीके से मॉक ड्रिल की गई, एक और सवालिया निशान मॉक ड्रिल पर उठता है, एक और सवालिया निशान जो है इस सुरक्षा ऑडिट पर भी उठता है जो की गई थी अधिकारियों के द्वारा। अब देखना ये होगा किस तरीके से कार्रवाई जो है अमल में लाई जाती है। फिलहाल रवि और आशीष, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े और बेहद कीमती और बेहद अहम जानकारियां हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। इस बीच इस पूरे अग्निकांड को लेकर हमारे सहयोगी आशीष शिवहरे ने मौके का जायजा लिया, आप रिपोर्ट देखिए। वर्तमान में मेरी मौजूदगी झांसी के उस मेडिकल कॉलेज में है जहां पर बीती रात आगजनी घटना के बाद लगभग 10 बच्चों की मौत हो गई। मेरे पीछे देखते हैं, पीछे वही एसएनएसयू वार्ड है जहां पर 10 बच्चों की जो है वो हादसे में मौत हुई है। मेरे पीछे देखते हैं कितनी भीड़ जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। ये लोग जो है अपने परिजन, अपने जो बच्चे जो खोए हुए उनको ढूंढने के लिए यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे बिखरा हुआ सामान साफ तौर पर इस बीती रात की गवाही दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ की जो घटना है वो कितनी भयावह रही होगी। और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, लोगों की फैली हुई चप्पलें साफ तौर पर जाहिर उस बीती रात की घटना को बयां कर रही है। मैं पीछे आपको यहाँ पर दिखा दूं किस तरीके से जो है क्राइम सीन यहाँ पर क्रिएट किया गया है और इसको बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मेरे पीछे सामने एक फायर फिंगर्स रखा है, मैं इसकी जरा रियलिटी चेक करूंगा, इसमें देखूंगा। इसमें जो रिफिलिंग डेट है वो दी हुई है 25/7/2019 और नेक्स्ट ड्यू डेट दी है 24/7/2021। निश्चित तौर पर साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही जो है मैं यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरीके से ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ पर रखे हुए थे ये भी एक्सपायर्ड थे। इसके अलावा ये पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो एनआरसीयू वार्ड है जहां से बच्चों को बीती रात जो है वो निकाला गया है, ये इस बात की गवाही दे रही है कि लगभग 10 बच्चे जो है वो जो जिसके अंदर जले हुए ये वही वार्ड है। इससे ही बच्चों को निकालकर बाहर सुरक्षित निकाला गया है। इसके अलावा यहाँ पीछे किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों को ढूंढते हुए पहुंच रहे हैं। हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से यहाँ पर कि किस तरीके से कौन कौन जो लोग हैं यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है ये फायर ब्रिगेड की वो गाड़ी है जो कल बीती रात यहाँ पर आग बुझाने के लिए यहाँ पर पहुंची थी, बचाया हुआ है और प्रयास करेंगे कि शायद वो उस तरीके से जो उससे बात हो सके। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रात की जो स्थिति, भयावह स्थिति थी वो साफ तौर पर इनके द्वारा बयान की जा रही है कि एक सिस्टर के द्वारा ऑक्सीजन पाइप को तीली से जोड़ा जा रहा था, जिसको एक बड़ी लापरवाही जो है वो एक सिस्टर की जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में तैनात है उसकी लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद ये आग जो है वो विकराल रूप ले गई है। यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, बात करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं जिन्होंने बीती रात में बच्चों को बचाया है और अपने बच्चों को खो गया है और ढूंढते हुए इनकी आंखों से आंसू जो हैं
वो निकल रहे हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप, मेरे भाई का नाम पहले तो आप तकलीफ। शांत हो जाओ, अब पूरी बात विस्तार से बताओ, क्या घटना थी, किस तरीके से? सर घटना थी, बाहर मेरे को भेजा था कुछ सवाल लेने के लिए, वहां से आया, इधर आग लगी हुई थी, धुआं उड़ रहा था। जब आग लगी थी, धुआं उड़ रहा था, तो मैं बच्चों को बचाया, 4-5 बच्चे तो मैं खुद ही लेके आया। नहीं सर, उधर तो मेरे कपड़े लेके आना सर, हाँ। उधर जाने नहीं दे रहे। कोई बात नहीं। हाँ, अब तो बताओ। बच्चे बचाए, 4-5 बच्चे हमने खुद, और देखिए सर मैं खुद जल गया हूँ। अच्छा, बच्चे आपने खुद बचाए, तो यहाँ पर ये बताइए क्या स्टाफ मौजूद नहीं था क्या? स्टाफ तो थोड़े, दो जितने थे 2-4 वही थे, और तो थे नहीं कोई यहाँ पे। और वो भी बाहर भगा रहे थे कि नहीं तुम बाहर जाओ बाहर जाओ। हम लोग क्यों बाहर जाए सर, हमारा बच्चा फंसा हुआ है। तब भी हम आग सुझलते हुए चले गए, तब भी हमने 4-5 बच्चे बचाए और बाहर लेके आए। तो जिसने पाया वही उठा के लेके चला गया, हमारा बच्चा नहीं सर मिला। सर मेरी चलिए, ये देखा आपने इस तरीके से देखा कि साफ तौर पर क्या कहना है कि इनका बच्चा जो है वो नहीं मिला। निश्चित तौर पर बीती रात की जो घटना थी कितनी भयावह है वो साफ तौर पर आपने देखी। झांसी से इंडिया न्यूज के लिए मैं आशीष। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में नवजातों की मौत के मामले में लगातार सियासत करवा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रपाल यादव जी हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद। बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, किस तरीके से आज जो घटना हुई है मेडिकल कॉलेज में, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, जिसमें जो आग लगी और आग लगने के बाद उन बच्चों को जिनकी उम्र केवल 5 दिन, 10 दिन या 20 दिन थी, इनका वो चल भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे, उनकी पहचान होना भी बड़ी मुश्किल थी। ऐसी घटना में 10 बच्चों की मौत हो जाना और 40 बुरी तरीके से घायल हो जाना, ये मैं समझता हूँ कि इससे दर्दनाक घटना कोई सुनी नहीं गई। तो इस घटना में पूरी तरीके से जिला जो हमारा मेडिकल कॉलेज का प्रशासन है, लापरवाही, उसकी लापरवाही के कारण हुई। क्योंकि ये बताया गया है कि 5 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ था दिन में, और उस 5 बजे शॉर्ट सर्किट को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया और उसको ऐसा ठीक ठाक करके वो छोड़ दिया गया। जबकि बताते हैं ओवरलोड था। ओवरलोड की क्यों था, इन सब चीज़ों पे गौर करना चाहिए। दूसरी बात, फायर एंड सेफ्टी के जो अरेंजमेंट होते हैं वो सभी वार्ड में हैं, लेकिन वो सब जंग खाए हुए हैं। जिन बच्चों की मौत हो गई है उन बच्चों के उनके परिजनों को ढांढस बंधा के उनको जो मदद कर सकते हैं उनकी मदद भी करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका एक ही बच्चा था और बहुत दिनों के बाद वो बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उसकी इस लापरवाही के कारण मृत्यु हो गई। बहुत ही गंभीर मामला है और इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत कम।